एक समय था जब कोरोना के मामले 15,000 से कम थे। मौत का आंकड़ा 400 से ज़्यादा था। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आने लगी थी और लग रहा था कि अब शायद कोरोना से पीछा छूट जाएगा। ये बात है 23 अक्टूबर 2021 से पहले। लेकिन फिर एक नए वायरस का नाम सुनने को मिलता है, ओमिक्रॉन, जिसने लोगों को एक बार फिर डरा कर रख दिया है। क्योंकि WHO की माने तो इस वेरिएंट ने अभी तक 50 म्यूटेंट बदल लिए हैं। आप इसके खतरे का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं। 25 देशों में नए वेरिएंट मिलने के बाद 30 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। इजराइल, मैक्सिको और जापान ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। ब्राजील, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और नाइजीरिया में आया माइक्रोकॉन का पहला केस। दक्षिण अफ्रीका में 2 मंत्री क्वारंटाइन में जा चुके हैं। अब तक एक दिन में इस वेरिएंट के सर्वाधिक 5,123 केस सामने आए हैं। 3 दिसंबर 2021 की सुबह 8 बजे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 9,226 नए केस सामने आए हैं। 391 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,612 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हमने बात की है डॉक्टर हर्षवर्धन से। सुनिए क्या कुछ कहा माइक्रोकॉन के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सर, लगातार देखने को मिल रहा है कि कोरोना का केस अचानक जो है बढ़ने लगे हैं। क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, इसको मैं अचानक लगातार नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल की जो जयपुर की जो काउंटिंग थी वो छह केसेस थे केवल, है ना। और अपन 2-3 महीने का पिछले का देखें हैं तो अपने 2-3 महीने से राजस्थान में और जयपुर के अंदर जो नंबर्स है ना, वो मैक्सिमम तक 10 तक गए हैं, 12 तक गए हैं। ऑल ओवर राजस्थान में 20-22 तक गए, इसके ऊपर नंबर नहीं गया जी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर अपन रेशो भी निकालते हैं तो वो रेशो जो है वो बिल्कुल इतना लोअर लेवल पे आके बैठता है कि इसको ये अपन ये नहीं बोलेंगे कि कोई थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। अभी इस समय इट इज टू अर्ली टू से कि थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है जी। सर, कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। WHO ने इसको लेके गाइडलाइंस भी जारी की है। तो जो मौजूदा वैक्सीन अभी है, जो डोज दी जा रही है, क्या वो इस वेरिएंट पर कारगर होगी? अब मेरी बात सुनिए। क्या होता है कि वेरिएंट जो होता है किसी भी वायरस का, सारे वायरस अपने आप को म्यूटेशन कर देते हैं जी। और एक वायरस जो होता है उसमें RNA होता है या DNA वायरस होता है, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये RNA वायरस है। RNA सीक्वेंसिंग जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनती है। तो जैसे वायरस ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे वायरस ये बॉडी में एंटर करता है तो अपने आप को ये म्यूटेट कर लेता है, यानी कि बॉडी के RNA के संपर्क में आने के बाद में डिफरेंट तरह का एक वायरस चेंज हो जाता है। तो सेम कोरोना वायरस ने जो ओमिक्रॉन वैरायटी वाला वायरस है उसमें म्यूटेंट किया है, और म्यूटेंट भी जो स्पाइक होता है इसका वायरस का, वहां पर म्यूटेशन हुआ है। अब इसमें ये यहाँ पर ये है, अपने को एक भ्रम दूर करना पड़ेगा कि उसका साइज वही की वही है, सेम साइज का वायरस है। अपन इसको ऐसे समझें कि इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज हो गया है, हार्डवेयर यानी कि उसका जो शेप साइज है वो बिल्कुल वो का वो है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अभी इसको रिसेंटली WHO को रिपोर्ट किया है 24 को, साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ 24 ऑफ नवंबर को, और 26 को इसको ओमिक्रॉन का नाम दिया WHO ने जी। और जहां तक इसके बारे में WHO ने जो अभी तक कहा है वो ये कहा है कि ये वायरस ऑफ कंसर्न है, मतलब यानी कि इसको ध्यान देने की जरूरत है जी। इसके बारे में स्पेशल गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की कोई भी, क्योंकि अभी इसको स्टडी करने में टाइम लगेगा। अभी केवल ये पता पड़ा है कि ये जो वायरस ओमिक्रॉन है ये थोड़ा सा फास्ट फैलता है। 33 कंट्रीज में 400 केसेस के अराउंड है, 400 केसेस है केवल, नॉट इवन ए सिंगल डेथ रिपोर्टेड जी। सबके सिम्टम बिल्कुल माइल्ड है। तो इसमें यहाँ ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज्यादा सीरियसनेस करेगा, बहुत ज्यादा डेथ करेगा जी। अभी अपन कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, इसको वॉच किया जा रहा है। और जो नए केसेस इन कंट्रीज से जो केसेस आ रहे हैं उन सबका जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, जिससे क्लियर कट पता पड़े कि वास्तव में ये ओमिक्रॉन है या कुछ और वैरायटी है, डेल्टा है या बीटा है या गामा क्या है जी। सर, ये मेरा सवाल ये है कि जो भी अपना कोरोना जांच का पैटर्न चल रहा है RT-PCR जांच, बिल्कुल
तो वो इस पर प्रभाव अफेक्ट होगा? नहीं करेगा, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, देखो सुनो मेरी बात, आरटीपीसीआर जो है वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है जी। एंटीजन जो है हर एक कोरोना वायरस का सेम है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी हो, एंटीजन को डिटेक्ट करता है ये आरटीपीसीआर टेस्टिंग। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसने अपने आप को चेंज किया है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग चेंज हुई है इसकी। जीनोम मतलब यानी कि जो जीन्स अपने होते हैं ना, आरएनए डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन सीक्वेंसिंग होती है जी। तो वो सीक्वेंसिंग कई बार चेंज हो जाती है, तो वहाँ वो सीक्वेंसिंग चेंज होने से आरटीपीसीआर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये है। ये जो वेरिएंट है, जैसे पहली लहर में देखा गया था कि बुजुर्ग लोगों पर असर देखने को मिला, दूसरी लहर में युवाओं पे देखने को मिला, अगर तीसरी लहर आती है तो क्या ये बच्चों के लिए खतरनाक होगी? देखो एक ही रीजन है कि बच्चों में वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है जी। और अगर अपन वैसे भी सोच के चले तो अभी हमने जितने भी क्लिनिकल, जितने भी सेकंड लहर में जितने भी पेशेंट देखे थे, तो वो पूरे की पूरी फैमिली एक साथ अफेक्टेड हुई थी, जिसमें जो एजेड लोग थे और जो एडल्ट लोग थे वो ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व हुए थे एज कम्पेयर टू बच्चों के। जी। बच्चों के भी सिम्टम थे, खांसी जुकाम बुखार बच्चों के भी हुआ, लेकिन उनको सीरियसनेस नहीं हुई उनमें जी। लेकिन एडल्ट जो थे और एल्डरली एज के थे, डायबिटिक थे, वो सीरियस ज़्यादा हुए। तो कहने का ये मतलब है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन, अगर हम इसको पता करना है कि सारे बच्चों में एंटीबॉडी कराई जाए, अगर 100, 200, 500, 1000 बच्चों में एंटीबॉडी कराएं तो उनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी कोरोना के अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी। प्लस अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो उनको उससे और ज़्यादा इम्यूनिटी और स्ट्रांग मिलेगी। सर जैसे सर हाल ही में देखा गया है कि बूस्टर डोज की बात की जा रही है कि जो 40 से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें बूस्टर डोज दी जाए। देखिए बूस्टर डोज का तो ये सवाल है कि अभी एक बार कंफर्म तो हो अपने को कि ये एक्चुअली जब तक अपन एंटीबॉडी रिस्पांस कैसा आ रहा है किसी वैक्सीन के लिए उसको एक वाइड स्केल पर स्टडी नहीं करेंगे तब तक अपन बूस्टर की बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि एक बड़े लेवल पर उसका स्टडी करें, कम से कम आप 1,00,000 2 लाख मरीजों को स्टडी करें जिनके वैक्सीनेशन डबल डोज लगी हुई है जी। तो उस लेवल पर जब अपन स्टडी करेंगे इसको तो उसका एंटीबॉडी लेवल अपने को मालूम पड़ेगा जी। अब जो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी लेवल अगर किसी शरीर में है तो उसको प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो डेवलप हो जाती है जी। और बूस्टर का जहाँ तक है अभी तक उस पर स्टडीज चल रही हैं, स्टडी जो चलेंगी उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पब्लिक में दिया जाएगा, क्योंकि बिना कोई स्टडी के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के किसी वैक्सीन को लगाना या किसी बूस्टर को या 3rd डोज या 4th डोज लगाना वो अभी मतलब टेक्निकली वाजिब नहीं होगा, सही नहीं होगा वो चीज़। जी ये है। धन्यवाद सर। देश में एक्टिव केसों की संख्या 99,984 है। वहीं कुल रिकवरी की अगर बात करें तो 3,40,53,856 है। वहीं कुल वैक्सीनेशन के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 126,53,44,097 है। कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप कोरोना गाइडलाइंस की पालना जरूर करें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।